एक पहाड़ी के दामन में वाक़या एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बेगिदीरू था। वहां के लोग सादा और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन गांव में एक प्रासरार कनवा था भी उस कनवे के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि वहां कोई आफत छुपी हुई है। एक छोटा सा देहाती गांव चारों तरफ पहाड़ों से घरा हुआ। दरमियान में एक पुराना वीरान कनवा है जिस पर काई जमी हुई है। लोग दौर से कनवे को देखते हैं, लेकिन कोई करीब नहीं जाता। एक कदीम सनसान कनवा जिसे गांव के लोग खौफजदा होकर दौर से देख रहे हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम मीर था। वो बहुत ज़हीन और बहादुर था। हमेशा उस कनवे के राज को जानने की ख्वाहिश होती थी, रखता था। एक दिन मीर ने फैसला किया कि वो रात को कनवे के पास जाकर हकीकत जानने की कोशिश करेगा। साल का सफ़ीद शलवार कमीज में मलबूस कनवे के पास खड़ा है। उसकी आंखों में तजस्सुस और हैरत का जज्बा है और वो कनवे की तरफ गौर से देख रहा है। एक तजस्सुस भरा लड़का कनवे को गौर से देख रहा है। रात के वक्त जब सारा गांव हो रहा है, सो रहा था, मीर चुपके से अपने घर से निकला और कनवे की तरफ रवाना हो गया। चारों तरफ सुनाटा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो डरने के बजाय सच्चाई जानने के लिए प्राज़्म था। रात का मंजर, आसमान पर चांद की हल्की रोशनी है। गांव में हर तरफ खामोशी है और एक लड़का आहिस्ता आहिस्ता कनवे की तरफ जा रहा है। उसकी परछाएं जमीन पर साफ दिखाई दे रही है। रात की खामोशी में एक लड़का कनवे की तरफ बढ़ता हुआ, चांदनी की हल्की रोशनी। जब मेर कनवे के पास पहुंचा, उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ तहरीर था। वो आहिस्ता से उसे साफ करने लगा और पढ़ा, जो भी उस कनवे का राज जानता है वो गांव का मुहाफिज बन जाता है। कनवे के अंदर एक पुराना मिट्टी से भरा हुआ पत्थर जिस पर कुछ लिखा हुआ है। लड़का उसे गौर से देख रहा है और आहिस्ता से साफ कर रहा है। कनवे है के अंदर एक पुराना पत्थर जिसे लड़का साफ कर रहा है और इस पर कुछ लिखा हुआ है। अचानक एक पुरानी आवाज आई, मीर, तुम बहादुर हो। इस कनवे का पानी अब साफ हो गया है। गांव वाले उससे अब इस्तेमाल कर सकते हैं। मीर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो जान गया कि गांव को पानी की कमी से निजात मिल गई है। एक प्रासरार धंधली आवाज जो लड़के से बात कर रही है। लड़के की आंखों में खुशी और हैरत का मिला जला तासर है और आसपास का माहौल रोशनी से भर गया है। धंधली रोशनी में एक प्रासरार आवाज लड़के के सामने मौजूद है। सुबह मीर ने गांव वालों को यह सारी बात बताई। पहले तो लोग हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कनवे का पानी साफ है तो सब खुश हो गए। गांव में जश्न मनाया गया और मीर को गांव का हीरो माना गया। सुबह का मंजर, गांव वाले कनवे के करीब जमा हैं और पानी का मजा चुख रहे हैं। सबके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान है। मीर दरमियान में खड़ा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। गांव वाले कनवे का साफ पानी पीते हुए खुश हो रहे हैं, मीर को हीरो के तौर पर देख रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जर्रात और तजस्सुस से बड़ा राज भी हल हो सकता है। मीर ने न सिर्फ अपने गांव को एक पुरानी रवायत से नजात दिलाई, बल्कि उन्हें एक नया जिंदगी भी दिया। मीर खुशी से मुस्कुराता हुआ खड़ा है। इसके पीछे गांव के लोग खुशहाल नजर आ रहे हैं। चारों तरफ अमन और सुकून का मंजर है। मीर मुस्कुराता हुआ और गांव वाले खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं।